परमेश्वर ने मुझे आपका आगे आने का ये मौका दिया कि खासकर आज परमेश्वर का वचन से मैं किसी को परमेश्वर के वचन से मैं किसी को जवाब देना चाहता हूँ। मेरा वचन आज परमेश्वर का वचन बोलने का और ये वचन रिकॉर्ड करने का मेरा एक ही मकसद है। परमेश्वर के वचन से मैं कुछ बातें उनको समझाना चाहता हूँ जो प्रभु का दास जो पवित्र अन्य भाषा में बात करते हैं, जो अन्य भाषा के विरोध में उठे हुए लोग। एक अभी यूट्यूब में एक वीडियो हम लोग देखने को मिल रहा है अभी बहुत सारा। वो पता नहीं उस भाई का नाम क्या है, आशीष है कि क्या है, तो वैसे लगा मेरे को आशीष है क्या है। वो भाई बहुत दिन से अन्य भाषा के विरोध में बोल रहा है, अन्य भाषा के विरोध में बात कर रहा है। मैं उनको खासकर उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाना चाहता हूँ आज के लिए। ऐसे लोगों के लिए, सिर्फ उनके लिए नहीं, ऐसे इनके टीम का बहुत सारा लोग होगा, इनका संस्था से जुड़े हुए बहुत सारा लोग ऐसे ही होगा, क्योंकि यही यो बंदा ऐसा है तो इनका सब टीम ऐसे होगा कि इनका संस्था से जुड़े हुए जितना भी मसीह लोग हैं ऐसे होगा। ये भाई मसीह है कि नहीं है मैं नहीं जानता, पता नहीं वो नास्तिक है कि आस्तिक है कि पता नहीं क्या है वो मैं नहीं जानता हूँ, और किसी का पीछे लागे रहता है। इसका काम ही यही होगा। मेरे को खासकर इसको जवाब नहीं देना था कि ये आलतू फालतू वीडियो बना के यूट्यूब से पैसा कमाना चाहता है। खासकर इसका वीडियो बनाने का और कोई भी मकसद नहीं है। इसको वीडियो बनाने का सेवाकाई के लिए नहीं वीडियो बनाता है। ये कोई मसीह का प्रचार करने के लिए, किसी को अच्छी बात समझाने के लिए, किसी को आशीष पहुंचाने के लिए, आशीष बोलने के लिए ये वचन प्रचार नहीं करता है। कोई भी वीडियो नहीं बनाता है। सिर्फ कहाँ से व्यूज आएगा, कहाँ से यूट्यूब से कमाई होगा, सिर्फ इसी का पीछे लगा हुआ है। खासकर इसको जवाब मैं नहीं देना चाहता था, लेकिन बहुत भाई लोग निराशा हो गया इस वीडियो को देख के। मसीह लोग बहुत सारा इनको वीडियो को देख के ना उनको हृदय में, दिल में चोट पहुंचता है। इसलिए मैंने भी देखा तो मेरे को बहुत दुख लगा। इसलिए जो भी हो, मेरे से भी तू पैसे ही कमा, लेकिन मैं एक जवाब देने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ। पहले तो बात ये कि अन्य भाषा के ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। अन्य भाषा के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उन्होंने भी एक वीडियो में सब उनने वचन पढ़ के देखा। जब पवित्र आत्मा पेंटिकोस्ट का दिन में जब पवित्र आत्मा चेला के ऊपर आया तो आग का जीभ जैसा आग बैठा और सब अन्य भाषाओं में बोलने लगे। ये सब उन्होंने एक वीडियो में लिख के पढ़ के भी दिखाया, सुनाया। वो बात सही है, वो बाइबल झूठी नहीं है। अन्य भाषा में बोला। यहाँ पे पहला कुरिन्थियों 14:2 में मैं पढ़ना चाहता हूँ। पहले बात तो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। यहाँ क्या लिखा है? ये बाइबल झूठी लिखा है क्या? इसमें क्या लिखा है? क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उनकी बातें कोई भी नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा से होकर बोलता है। ठीक है। परमेश्वर जैसा आप और मैं अपना दिमाग से सोचते हैं ऐसे परमेश्वर नहीं है। जिस टाइम जिस चीज का जरूरत पड़ता है, सिचुएशन को देख के काम करने वाला परमेश्वर है। उस टाइम का बात है जो बाइबल में लिखा, तो उस टाइम वो सिचुएशन के अनुसार वो बात हुआ। वो मतलब जो माहौल क्रिएट वहां पे, वहां अन्य भाषा में बोल रहा था। हाँ, सही बोला तुमने। ग्रीक में बोला
और यूनानी भाषा में बोला, पता नहीं कौन कौन सी भाषा में, बहुत सारा भाषा में बोला। जितना भाषा के लोग वहां पे बैठे हुए थे, जमा हुआ था, जितना भी भाषा का लोगों, जितना भाषी लोग वहां पे बैठे इकट्ठा हुआ था, उन सब का समझ में आए यही भाषा ने उन्होंने बोला, यही भाषा में वो चेला वो बात करने लगे। लेकिन उस टाइम पता है क्या हो रहा था कि चेलाओं ने वो भाषा जब बोल रहा था ना, तो परमेश्वर को महिमा प्रशंसा कर रहा था उस भाषा से। ओ परमेश्वर का महिमा, मेरा परमेश्वर मेरा मुक्तिदाता है, वो वही परमेश्वर है, एक की वही परमेश्वर है, सारा जगत का बनाने वाला परमेश्वर। वो ऐसे कर करके उनको परमेश्वर का बड़ाई कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था। क्यों ऐसा किया पता? कि वो लोग जितना भी इकट्ठा हुआ था, वो सब लोग तो मसीह बंदा तो इकट्ठा नहीं हुआ था, क्योंकि वो परमेश्वर का बंदा नहीं था, नहीं जानता था कि वहां पे परमेश्वर ने गवाही बनाने के लिए, वहां परमेश्वर ने एक अद्भुत चमत्कार करने के लिए उनको वो भाषा बोलने का सामर्थ्य दिया परमेश्वर ने। कि अन्य लोग होकर भी, अन्य जाति लोग होकर भी, दूसरी भाषा का लोग होने का कारण भी, फिर भी यह हमारा भाषा बोलता है, और वो फलना देखता है कि वो भी हमारा भाषा बोल रहा है, वो फलना भी देखता है, ओ ये भी हमारा भाषा देखता है। अलग अलग भाषी लोग थे, फिर भी उनको भाषा समझ में आ रहा था। लेकिन उन्हीं का भाषा में हर चेला लोग, जितना भी मसीह लोग इकट्ठा हो गया था, वो उनका भाषा में बातें करने लग गया था, क्योंकि ये परमेश्वर का एक मिरेकल था, चमत्कार था। कि अब फिर इसका मतलब ये नहीं कि जब परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आए और अन्य भाषा का वरदान हमारे ऊपर आए, तो फिर हम भी यूनानी भाषा, उधर अफ्रीकन का भाषा, लंदन का भाषा, जापान का भाषा बोलने लगे। ये मतलब नहीं है इसका। तुम बाइबल कहां से पढ़ना शुरू करते हो और कितना तक तुमने पढ़ा है मेरे को नहीं पता, लेकिन तुमको अच्छा से आत्मा में होकर क्या बाइबल पढ़ना चाहिए। अगर बाइबल पढ़ नहीं हो तो, अगर तुम मसीह लोग हो तो किसी का बारे में बोलने का जरूरत नहीं हो। तुम नास्तिक होगा तो तुम कोई भी होगा कि ऐसे नहीं है कि तू धार्मिक आदमी तो नहीं जैसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि मसीह लोग किसी का खिलाफ में नहीं बोलते। चाहे कुछ भी हो, तुम्हारा क्या लेना देना उससे? हाँ, आपका क्या लेना देना है उससे? आप अच्छा काम कर रहे हैं, वही काफी है। बाइबल क्या बोलता है? हर चीज का बारे में टोको, हर चीज को उंगली दिखाओ, हर किसी का पीछे लागे रहो। बाइबल यही सिखाता है हम लोग को? नहीं। आप लोग यदि बाइबल पढ़ते हैं तब बाइबल में जो बात लिखी है ना, उसी बात के ऊपर चलना चाहिए आप लोग को। क्यों किसी के पीछे क्यों पड़े रहते हो? बहुत दिन से प्रोफेट विजेंद्र सिंह के पीछे पड़ा, अभी उनको किसी न किसी कैसे न कैसे आप लोग के जैसे बंदा मिल के ना उनको जेल में डलवा दिया। तब जैसे यीशु मसीह को भी यहूदा इस्करियोती ने पकड़वा दिया था, वैसे तुम लोग का जैसा बंदा है वो परमेश्वर को दास को जेल में बंद करवा दिया। अभी वो अभी तो जेल में, इसीलिए उनको बोलना छोड़ के अब फिर दूसरे तरफ लग गया। तुम लोग क्या करोगे? यूट्यूब से ज्यादा तुमको यूट्यूब से पैसे ही कमाना है कि क्या करना है? कि तुमको आगे पीछे नहीं देखना, बाद में तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। क्या समझते हो तुम? कुछ दिन ही पृथ्वी में, इस जगत में पैसे कमाने से सब एंड ऑफ हो जाएगा? ऐसा नहीं है कि मसीह भाई, मसीह लोगों, आप लोग को ये बात समझना चाहिए कि परमेश्वर इंसान जैसा नहीं है। जितना प्यार से अभी यहाँ पे जब तक हम जगत में रह रहे हैं ना, वो इतना प्यार करता है कि परमेश्वर इतना प्यार करता है, इतना प्यार तो किसी ने अभी तक देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, और हमारा समझ से भी बाहर इतना ज्यादा प्रेम करते हो हमसे। इसीलिए कुछ भी हमारा अनिष्ट नहीं होने दे रहा है, कोई गलत हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने दे रहा है, कि उनका अनुग्रह और प्रेम से। लेकिन वही परमेश्वर एक दिन
न्यायासन में बैठेंगे, उस टाइम वो प्रेम वहां पे देखने को नहीं मिलेगा, वो जजमेंट करेंगे उस टाइम। उस बात को भी समझना चाहिए आप लोग को। फिर यही पहिलो क्या नाम अरे पहिलो कुरिन्थियो 14:4 में यहाँ पे मैं पढ़ता हूं, जो अन्य भाषा में बातें करते हैं वो आपने ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलेसिया का उन्नति करता है। यहाँ पे क्या लिखा, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो आपने ही उन्नति करता है। यहाँ पे लिखा कि अन्य भाषा में बात करने वाला आपने ही आत्मिक की उन्नति करता है, अपना उन्नति करता है बोलता है। और संशोधन में भी पढ़ के देखो, इंग्लिश में पढ़ के देखो, नेपाली भाषा में पढ़ के देखो, और सब बाइबल को ट्रेली करके देखो। सब भाषा का बाइबल अलग अलग ट्रांसलेशन है, इसलिए हर बाइबल को पढ़ के देखो। नेपाली भाषा में बहुत अच्छा से लिखा हुआ है उसको, वो अपना आत्मिक उन्नति करता है बोल के लिखा है। आत्मिक उन्नति जापानीज भाषा बोलने से आत्मिक उन्नति होता है? आप अभी हिंदी भाषा बोलते हैं, ठीक है, हिंदी भाषा बोलता है, आप नेपाली बोलने लग जाएंगे तो क्या आपका आत्मिक उन्नति हो जाएगा? आप जापानीज भाषा में बोलने लगेंगे तब उन्नति हो जाएगा आत्मिक की, परमेश्वर पवित्र आत्मा काम होगा वहां पे। आप फिर अफ्रीका का भाषा का, उधर लंदन का भाषा में बोलने लगेंगे, अमेरिका का भाषा में बोलने लगेंगे, चाइनीज भाषा में बोलने लगेंगे, तो क्या आपका आत्मिक की उन्नति होगा उस टाइम? कि चाइनीज भाषा में आप बोल रहे हैं, चाइनीज भाषा में बोलने लगेंगे, यूट्यूब से देख के भी सीख के चाइनीज भाषा में बोलने लगेंगे, तो क्या आपके ऊपर पवित्र आत्मा आके शक्तिशाली काम करने लगेगा? अपना आत्मिक की उन्नति होगा? कि यहाँ क्या लिखा है, जो अन्य भाषा में बात करता है उसका करता है वो आपने ही उन्नति करता है। यानी कि और दूसरा ट्रांसलेशन में भी पढ़ के देखो, हिंदी में ही नहीं, और दूसरा ट्रांसलेशन में भी पढ़ के देखो बाइबल में, आत्मिक आपने ही आत्मिक की उन्नति करता है बोल के लिखा है वहां पे। आत्मिक उन्नति करता है, जो अन्य भाषा में बोलता है वो आत्मिक उन्नति करता है। तो जापानीज में बोल देगा, आत्मिक उन्नति हो जाएगा। यूनानी भाषा में बोल दिया उस टाइम, वो तो सिचुएशन वैसे था कि हमको समझना चाहिए बाइबल कहां जाके क्या बात कर रहा है, कौन सा टाइम था, क्या सिचुएशन था, सबको देख के करना चाहिए। वैसे विरोध नहीं करना चाहिए किसी को, चाहे कुछ भी हो। वो परमेश्वर का महिमा कर रहा है ना, परमेश्वर का विरोध तो नहीं कर रहा है ना। उन्होंने अन्य भाषा बोल रहा है, क्या परमेश्वर का विरोध कर रहा है? कोई शब्द है ऐसे कि कोई परमेश्वर का विरोध किया है? जो पास्टर अन्य भाषा में बात कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है उसमें? आपको कोई प्रॉब्लम है कि परमेश्वर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कौन है जजमेंट करने वाला कि उनको ऊपर उंगली उठाने वाला? जो अन्य भाषा में बोलता है, क्यों बोलते हो? क्या मिलता है तुम लोग को ऐसे करने से? दंड मिलेगा, बाद में दंड मिलेगा, इसलिए बोलना बंद करो। भलाई जितना रोटी पानी मिल रहा है ना, इतना खा के बैठो आराम से, दंड मत कमाओ। बाइबल का विरोध में बोल के, परमेश्वर का विरोध में बोल के ना दंड मत कमाओ। यहाँ जो तुमको खाने को मिल रहा है ना, वो खा के चुपचाप बैठो। अगर भला नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत करो। और लिखा कि जो भविष्यवाणी करता है वो कलेसिया का उन्नति करता है। अन्य भाषा में बात करने वाला अपना आत्मिक की उन्नति करता है, भविष्यवाणी करने वाला कलेसिया का उन्नति करता है बोल के लिखा है। आत्मिक की बातें लिखा बाइबल में, जितना बातें लिखा ना भाई, तो आत्मा में होकर पढ़ना जरूरी है। आत्मिकी लोग, मतलब ये अन्य जाति का हाथ में ये थमाई देगा ना, ये बंदर के हाथ में बंदूक है, ये कुछ भी चीज नहीं है। अगर अन्य जाति जो मसीह का विरोधी है, मसीह समाज में नहीं है, उनको हाथ में ये बाइबल थमा देगा, वो चाहे
365 दिन इसको पढ़ ले फिर भी कुछ फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन जो मसीह लोग परमेश्वर पवित्र आत्मा को होकर अंदर से आत्मा में होकर इसको पढ़ने लगेगा ना, परमेश्वर का वचन ही शक्ति है। पहले तुमने पढ़ा ही होगा, थोड़ा बहुत तो बाइबल तुमने भी पढ़ा होगा कि सब विरोध का शब्द सब एक एक वर्ड निकाला तुमने सिर्फ बाइबल से कि कहाँ जाके विरोध करना है, किसको जाके विरोध करना है, सिर्फ इतना ही पढ़ा होगा तुमने मेरे ख्याल से, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना भाई। किसी के बारे में बोलने का हम लोग को हक अधिकार नहीं। हम लोग को जजमेंट करने के लिए यहाँ पे परमेश्वर ने नहीं रखा। हम लोग अपना कर्म करें। आप अपना सेवकाई कीजिए ना, किसने रोका आपको? आप अपना हिसाब से सेवकाई कीजिए, प्रचार कीजिए अपना भाषा। आप अन्य भाषा नहीं बोलना है तो मत बोलिए, किसने आपको जबरदस्ती किया? लेकिन जो बोलता है उसको विरोध भी मत कीजिए। क्या उन्होंने कोई परमेश्वर का विरोध किया है? आपका विरोध किया है उसने, तो आप क्यों उसको विरोध करते? आप मसीह में नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो जिस लाइन पे आप चल रहे उन्होंने आपको छेड़ा, उन्होंने आपको विरोध किया, तो क्यों आप जाके बेकार में मसीह लोगों के पीछे लागे रहते हैं? क्या बिगाड़ा तुमको मसीह लोगों ने? अन्य भाषा में बोल रहा है वो बोलने दीजिए ना, क्या है? आपको कोई भी हिसाब किताब जवाब देना पड़ेगा वहां पे? नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे करने से पड़ेगा। एक वचन और पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको। मत्ती 12:32 में लिखा हुआ। मत्ती का पुस्तक तो पता ही होगा आपको, नहीं होगा तो बाइबल में देखना, मत्ती का पुस्तक बोल के कहां पे मिलेगा। 12:32 में यहां पे ऐसे लिखा, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात करेगा उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा। मनुष्य का पुत्र बोले तो यीशु मसीह को बारे में भी, यीशु मसीह को विरोध करने से भी, यीशु मसीह के बारे में जो भी गलत भी बोले, पाप भी करे, तब भी क्षमा होगा बोला, क्योंकि यीशु मसीह क्षमा ही करने के लिए पृथ्वी में आया हुआ। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को क्षमा करने के लिए, सबको पाप धोने के लिए ही पृथ्वी में भेजा, इसलिए उनको विरोध करने से क्षमा होगा। लेकिन जो आत्मा है वो शरीर बन के नहीं आया। जो आत्मा है ना वो देह बन के नहीं आया, शरीर बन के नहीं आया। पवित्र आत्मा ही है। इसीलिए बोला, सुनो एक बार, जाएगा। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ करेगा उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। बहुत खतरनाक बात है, सुन के समझना चाहिए। इसको बार बार खोल के पढ़ो, कान खोल के सुनो और बोलना छोड़ दो। घुटने में जाके परमेश्वर से क्षमा मांगो, नहीं तो फिर तुम्हारा भी हाल बुरा होगा। क्योंकि परमेश्वर खतरनाक परमेश्वर भी है, वो आग से जवाब देने वाला परमेश्वर भी है। एक दिन तुमको ये जवाब देना पड़ेगा। यहाँ क्लियर बात लिखा, ये मैं नहीं कहता, बाइबल कहता है, मैं नहीं कह रहा। ये उसका पवित्र आत्मा के विरोध बोलने से इस लोक में तो क्या, वो परमेश्वर का टाइम है जब आएगा, उस टाइम भी क्षमा नहीं होने वाला है, क्षमा नहीं होने वाला। इसलिए सुधर जाओ। जितना भी मसीह विरोधी लोग हो समझो, और किसी का खिलाफ में बोलने का जरूरत नहीं है। क्या मिलेगा तुमको? आपने खाते हो, दूसरे का बुराई करके क्या फायदा? हाँ? अपना खाओ, कमाओ, बैठो आराम से, यही अच्छा है। अपना परिवार संभालो, आराम से बैठो। कितना दिन जियोगे? यहाँ क्यों फुदकना है तुमको? क्या उखाड़ोगे तुम लोग यहाँ फुदक के? हाँ? क्यों परमेश्वर का काम को रुकावट डालना चाहते हो तुम लोग? सुधर जाओ। मसीह विरोध में जितना भी लोग उठे ना, सुधर जाओ, नहीं तो एक दिन तुम लोग को बहुत कड़ा जवाब देना पड़ेगा।